पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बिहार में अपराधी पूरी तरह से बेखौफ बेलगाम हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करें तो सिर्फ राजधानी पटना में 8 लोगों पर गोलियां चलाई गई है, जिसमें 5 की मौत हो गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, पुलिस प्रशासन ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि पिछले कुछ दिनों में अपराध का ग्राफ बिहार में बढ़ा है। और ये सिर्फ पटना की हम बात कर रहे हैं, पूरे बिहार भर की अगर हम बात करें तो हर रोज गोलीबारी की घटनाओं को अपराधियों के द्वारा अंजाम दिया जा रहा है। और ये सबसे बड़ा सवाल है बिहार की बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था पर कि आखिर क्यों बिहार में इस कदर अपराधी बेखौफ होकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। फिलहाल पटना की हम बात कर रहे हैं, जहां पिछले 24 घंटे में 8 लोगों पर फायरिंग की गई है, 8 लोगों पर गोलियां बरसाई गई है, जिसमें 5 की मौत हो गई है। वहीं 3 लोग अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती हैं। लगभग 20 किलोमीटर के दायरे में यह वारदात हुई है और इन घटनाओं को लेकर स्थानीय लोग पुलिस को घेर रहे हैं। गश्ती दल पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। और देखिए, पटना सिटी के एएसपी अतुलेश झा ने स्वीकार किया है कि पिछले कुछ दिनों में अपराध की घटनाएं बढ़ी है। उन्होंने यह भी बताया कि इसके बावजूद भी पुलिस लगातार रोको टोको अभियान, एस ड्राइव, विशेष रूप से छापेमारी अभियान, विशेष सर्च अभियान चलाया जाता है। उन्होंने बताया कि बेल पर छोटे अपराधियों की पहचान के बाद उन पर भी अब विशेष निगरानी रखी जाएगी। घटना में शामिल अपराधी जो खुद को सरेंडर करते हैं या पुलिस उन्हें पकड़कर जेल भेजती है, उन्हें भी रिमांड पर लेकर पुलिस मामले को साक्ष्य के आधार पर इतना पुख्ता बनाएगी कि उनकी जेल की अवधि लंबी हो सके। उन्होंने बताया कि पटना पुलिस अब जीपीएस के माध्यम से पेट्रोलिंग गाड़ियों की मॉनिटरिंग करेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो भी गाड़ी पेट्रोलिंग के लिए थाने से निकलेगी, उन सभी गाड़ियों में जीपीएस लगी होगी, जिससे उच्च अधिकारियों को पता चल सके कि उनके थाना क्षेत्र की कौन सी गाड़ियां किस लोकेशन में गश्ती कर रही है। पुलिस अनुमंडल पदाधिकारी अतुलेश झा के अनुसार सभी गश्ती वाहनों की जीपीएस के माध्यम से निगरानी की जाएगी और इससे पेट्रोलिंग को और भी ज्यादा प्रभावी बनाया जा सकेगा। अपराधियों पर अंकुश लगाने में इससे मदद भी मिलेगी। आपको बताएं कि 24 घंटे में कई अलग अलग घटनाएं हुई है। पहली घटना परसा बाजार थाना क्षेत्र के सिमरा गांव में बदमाशों ने 28 वर्षीय मोंटी कुमार की उसके घर से मात्र 200 मीटर की दूरी पर पीट कर हत्या कर दी। घटना नंबर 2, खाजेकला थाना क्षेत्र में स्मैक बेचने से मना करने पर 40 वर्षीय मोहम्मद नन्हे को जांघ में गोली मार दी गई और वो फिलहाल अस्पताल में भर्ती है। घटना नंबर 3, अगमकुआ थाना क्षेत्र में धानकी मोड़ के पास ऑटो चालक को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। घटना नंबर 4, पंचरुखिया थाना क्षेत्र में एक बर्थडे पार्टी में 4 साल की प्रिया कुमारी की गोली लगने से मौत हो गई। घटना नंबर 5, चौक थाना पटना सिटी चौक थाना के कौवाकोल में अपराधियों ने ई रिक्शा चालक मोहम्मद काजिम, जो कि 30 वर्ष का था, उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। घटना नंबर 6, खाजेकला थाना पटना सिटी खाजेकला थाना के टुल्ली घाट पर अपराधियों ने पानी व्यापारी मंटू राय, जिसकी उम्र 35 वर्ष है, उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। घटना नंबर 7, बेउर थाना क्षेत्र के तेज प्रताप नगर में मॉर्निंग वॉक के लिए निकले कम्युनिटी हॉल संचालक संजय कुमार को गोलियों से अपराधियों ने भून डाला और घायल अवस्था में संजय कुमार को पटना के निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं घटना नंबर 8 फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र में घटी है, जहां तेज प्रताप नगर की घटना से महज 3 किलोमीटर के दायरे में ही अपराधियों ने खुलेआम बीच सड़क पर टमटम पड़ाव इमारतें सरिया के सामने जमीन कारोबारी मोहम्मद अनवर, जिसकी उम्र 60 वर्ष बताई जा रही है, उसे गोली मार दी। और इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिस आधार पर अपराधी की पहचान की जा रही है और जल्द ही अपराधियों की गिरफ्तारी की बात भी पुलिस प्रशासन की तरफ से कही जा रही है। हालांकि देखिए, जिस तरह से आपराधिक घटनाएं बिहार के अलग अलग जिलों में बढ़ती जा रही है, इसे लेकर अब पुलिस प्रशासन भी एक्टिव नजर आ रही है। गश्ती अब बढ़ाने की बात कही जा रही है। इसके अलावा
पुलिस का ये भी कहना है कि जहां पर भी लापरवाही बढ़ती जा रही है वहां पर सख्ती के साथ काम किया जाएगा ताकि अपराधियों पर लगाम लगाया जा सके, आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। फिलहाल जिस तरह से लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं बिहार में विपक्ष के द्वारा कि बिहार में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है, क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है, ये वाकई में होता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि पटना में पिछले 24 घंटे में 8 लोगों पर गोलियां चलाई गई है और इसमें 5 की मौत हो गई है, वहीं 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है और तीनों का ही फिलहाल इलाज जारी है। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। न्यूज़ वन नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी है।